Hello everyone, welcome back and we were continuously doing the archetypal theories. So in last class we have discussed about Carl Gustav Jung and we have discussed all his work and concept which he has given related to the theory archetypal. So next literary critic है जो archetypal theory से related है and that is one of the most important persons who give a most important concept of archetypal theory. Okay, so that is Northrop Frye. Okay, that is Canadian literary critic. और फर्स्ट हम इसके वर्क देख लेते हैं. फर्स्ट है फेयरफुल सिमेट्री. फेयरफुल सिमेट्री की इसका सब टाइटल है ए स्टडी ऑफ विलियम ब्लैक. ओके, so it was published in 1947. सो फेयरफुल सिमेट्री है, इसका सब टाइटल है स्टडी ऑफ विलियम ब्लैक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1947. So in this work Northrop Frye who is a great English literary poet. Okay, so he has discussed about and reinterpret the poetry of William Black. इसने जितनी भी विलियम ब्लैक की पोइम्स हैं उनको दोबारा से एक्सप्लेन किया है, अपनी लैंग्वेज में दोबारा से इंटरप्रेट किया है इस वर्क में. ठीक है, सेकंड वर्क है नॉर्थरोप फ्रायर का, दैट इज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म. ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. इसका सब टाइटल है फोर एसेज. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1957. ओके, तो इसमें फोर ऐसे हैं, उनको देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म. It symbolizes the theory of modes. Okay, second है ethical criticism. It symbolizes the theory of symbols. थर्ड है archetypal criticism. It symbolizes the theory of myth. And last है rhetorical criticism. It symbolizes the theory of genres. ठीक है, तो इसमें जो इसके फोर एसेज हैं उनका फर्स्ट का टाइटल है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, जो सिंबलाइज करता है थियोरी ऑफ मोड्स को. सेकंड है एथिकल क्रिटिसिज्म विच सिंबलाइज द थियोरी ऑफ सिंबल्स. एंड आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म विच सिंबलाइज द थियोरी ऑफ मिथ पैटर्न, जो मेनली आर्केटाइपल जो थियोरी है इससे रिलेटेड है. ठीक है, एंड लास्ट वन है रिटोरिकल क्रिटिसिज्म विच सिंबलाइज द थियोरी ऑफ जनराज. ठीक है, तो इस वर्क में एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में इसने 4 सीजन दिए हैं. ठीक है, 4 सीजन. अब उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. जो इसका वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म. ठीक, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म. ओके, जो 4 एसेज हैं. ओके, 1957. तो इसमें 4 काइंड ऑफ सीजन दिए हैं. 4 काइंड्स ऑफ सीजन. ओके, सीजन मीन्स नेचुरल सीजन. ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो 4 काइंड ऑफ सीजन है. ठीक है, इसने फर्स्टली बताया कि जो डेथ और जो रीबर्थ है, जो आर्केटाइप्स हैं, whenever we read any text then we find that the death, rebirth, या birth of the hero. Okay, that type of archetypes is mainly related to the 4 season. Okay, 4 season of natures, and these 4 season is related to the 4 genres of English literature.
ठीक है, तो फर्स्ट हम 4 सीजन को देखते हैं कैसे वो इंग्लिश लिटरेचर के 4 जोनराज हैं। जो फर्स्ट है रोमांस, रोमांस है। सेकंड है ट्रेजेडी, थर्ड है कॉमेडी, एंड लास्ट वन है स्टायर या आयरनी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये इंग्लिश लिटरेचर के मेन 4 जोनराज हैं। जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो इनको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, सो रोमांस है वो कैसे जैसे कि जो इसके जो 4 काइंड ऑफ सीजन है, कौन सी सीजन से रिलेटेड है, तो रोमांस है वो रिलेटेड है समर सीजन से, समर। ओके, एंड समर इट सिंबलाइजेज, समर सीजन है वो किसको सिंबलाइज करता है, बर्थ ऑफ द हीरो, बर्थ ऑफ द हीरो। ओके, सेकंड है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इज द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम, एंड ऑटम सीजन इज सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करता है, डेथ ऑफ द हीरो, डेथ या डिफीट ऑफ द हीरो, डिफीट ऑफ हीरो। ठीक है, सो जो ऑटम सीजन होता है दैट इज द एंडिंग सीजन ऑफ आवर हार्वेस्ट, जिसमें क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उससे जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं या सूख के फिर गिर जाते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ एक सूखा सूखा सा इन्वायरमेंट होता है इसमें। तो यहाँ ये जो ऑटम सीजन है वो सिंबलाइज करता है कि डेथ ऑफ द हीरो, डिफीट ऑफ द हीरो, या हम कह सकते हैं फॉल ऑफ द हीरो। जब हीरो कोई भी जैसे कि हायर स्टेट से अपने ही किसी भी जैसे कि बैड क्वालिटीज के कारण गिरता है, ठीक है, अपनी पोजीशन से डिफीट होता है, तो वो उसको सिंबलाइज करता है। ठीक है, सेकंड है कॉमेडी, कॉमेडी इट सिंबलाइजेस स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन को सिंबलाइज ओके से रिलेटेड है, और स्प्रिंग सीजन सिंबलाइज करता है रीबर्थ ऑफ हीरो, रीबर्थ ऑफ हीरो। ठीक है, उसके बाद है लास्ट स्टाइल दैट इज विंटर सीजन, and it symbolizes the absent of the hero, absent, absent of hero। ठीक है, तो 4 काइंड ऑफ सीजन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें दे देंगे कि जैसे कि जो पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन वो ऐसा था, इससे मेनली एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म है, इससे 3 बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले तो इसका टाइटल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली इसमें 4 काइंड ऑफ सीजन दिए हैं। ठीक है, तो विच सीजन इज रिलेटेड टू विच जोनराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें ऐसे पूछ लेंगे जैसे रोमांस है जो इंग्लिश लिटरेचर का जोनराज है, विच इज रिलेटेड टू विच सीजन, तो ये रिलेट करता है समर से, और समर है वो सिंबलाइज करता है बर्थ ऑफ द हीरो। ठीक है, उसके बाद ट्रेजेडी है, ये रिलेटेड है ऑटम सीजन से। ठीक है, विच सिंबलाइजेज द डेथ ऑफ द हीरो। अब कॉमेडी है, कॉमेडी जो जोनराज है वो स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, और इट इज द रीबर्थ ऑफ द हीरो। एंड स्टायर और आयरनी लास्ट वन दैट इज रिलेटेड टू द विंटर सीजन, एंड दैट इज द एब्सेंट ऑफ द हीरो। अब आपको मेनली जो ध्यान में रखना है वो ये है कि स्टायर सीजन, जो स्टायर जोनराज है वो किस सीजन से रिलेटेड है, विंटर से, कॉमेडी स्प्रिंग से है, ट्रेजेडी ऑटम से, और रोमांस है समर सीजन से। ठीक है, तो ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन नेट में 2 बार पूछा गया है। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, इसमें 4 स्पेयर्स भी, 4 काइंड ऑफ स्पेयर्स,